कोरोना को लेकर सभी ने बहुत ही ऐतिहासिक कवायद की है। यूं संभाग उदयपुर की बात हम आज करेंगे। हमारे साथ में पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज विनीता जी ठाकुर हैं। इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से भीलवाड़ा का मामला हुआ, पूरा देश हिल गया था और उदयपुर संभाग आदिवासी अंचल हैं, काफ़ी इसमें कवायद करनी पड़ती है पुलिस को एक सामान्य से कानून को लागू करने में भी। लेकिन इस महाविकट परिस्थिति में किस तरह से इसमें सभी को बचाया और किस तरह से व्यवस्था की, हमारे साथ में विनीता जी हैं। जी बताएं, बहुत ही ऐतिहासिक पहल रही पुलिस की। किस तरह की कवायद की है? आपके पास राज्य की सीमा भी है, भीलवाड़ा की भी है और आदिवासी तीनों को लेकर। जी जी, आपने सही प्रश्न किया। इसमें ये जो महामारी का समय आया, ये बहुत ही ऐसा अभूतपूर्व समय है जहाँ ना कभी हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। इसमें सभी पुलिस प्रशासन इत्यादि की सभी की मुस्तैदी बहुत रही। इसको सभी ने गंभीरता से लिया। सबसे पहली बात ये थी कि हम इसको गंभीरता से लें और इसकी जो गहराई है उसको समझें कि ये कितना संक्रमण फैल सकता है। उसको लेते हुए हमने इसमें अपनी रणनीति बनाई और हमारा ये प्रयास रहा कि कोई भी इधर से उधर एक ज़िले से दूसरे ज़िले या दूसरे राज्य से हमारे राज्य में प्रवेश ना कर सके। यदि प्रवेश करे तो उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली हो, उसके पास सही तरीके का पास हो, उसके बाद ही वो यहाँ पर प्रवेश कर सके। हमारे सभी जवान से लेकर के सभी उच्चाधिकारी तक इसके बहुत सराहनीय काम उनका रहा। एसपी तक, जितने भी थे संभाग में, सभी 6 एसपीज़ ने रात दिन लग कर के जगह जगह जा कर के अपने जाब्ते को ब्रीफ किया और ड्यूटी इस तरीके से लगाई कि उनको चेक करने के लिए लगातार हमारे अधिकारी घूमते रहे। और पुलिसकर्मी जो एक एक नाके पे खड़ा हुआ है, उसके अंदर एक देशभक्ति समर्पण का भाव जो इस बार देखा और जिस मुस्तैदी के साथ वो लगा रहा, वो भी बहुत अभूतपूर्व रहा। सभी 12-12 घंटे की ड्यूटी करने से भी नहीं हिचके। 1 माह से ऊपर हो गया है लगभग और सभी 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। उनके परिवार में भी समस्याएं हैं, उसको भूल करके वो इस संकट से लड़ने के लिए जिस जुझारू व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं, वो सही में सराहनीय है। जी, एक बात ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कवायद की है, उसका परिणाम भी आ रहा है। और अब 20 तारीख से 21 तारीख से सामान्य रूप से एक कामकाज शुरू होगा कुछ स्तर का। उस दौरान काफ़ी कानून की व्यवस्था एक पुलिस के जिम्मे होती है और इस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन आप करेंगे और किस तरह की कवायद की जा रही है और लोगों से क्या अपील करेंगे इस दौरान के लिए? जी, आपने सही फरमाया। हमारे मुख्यमंत्री साहब का, प्रधानमंत्री साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। मुख्यमंत्री जी ने जितनी हमारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। लगभग प्रत्येक दिन वो जो लोकल एरिया में काम करने वाले हैं, लोग हैं, एसपी, कलेक्टर्स हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में रहे और कोई भी समस्या आने पर उनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है। उनके जो मुख्यालय के अधिकारी हैं, उनसे कोई भी निर्देश चाहिए होता है तो वो हमेशा हमें सही समय पर तुरंत मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही हमें बहुत अच्छा रहा इस चीज़ के लिए कि हमें डायरेक्शंस मिलते रहे सब कार्यों में। उसके अतिरिक्त जो आपने कहा कि भाई 20 तारीख के बाद कि कुछ चीज़ें खुल जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें खुलेंगी, कुछ व्यवसाय शुरू हो जाएंगे। उसकी एक बड़ी लंबी सारी गाइडलाइंस और लिस्ट जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद हमारा कार्य थोड़ा और अधिक बढ़ जाएगा। उसमें हो सकता है जिन लोगों को परमिटेड हो बाहर निकलना, उसके अतिरिक्त कुछ लोग और भी निकलना चाहें, क्योंकि महीने भर से अंदर हैं अगर लोग, तो उनके अंदर ये एक टेंडेंसी रहेगी कि वो बाहर निकलें। तो उसको कंट्रोल करना, सही तरीके से कंट्रोल करना और पोलाइटली लोगों को बताना, समझाना, ये हमारे लिए एक चुनौती रहेगी।
आम लोगों से इस दौरान आप क्या अपील करेंगे कि इस अवसर पे वो किस तरह से पुलिस के साथ में और आम जन के साथ में अपना खुद का बचाव करते हुए दूसरों का बचाव करें? आपकी क्या अपील रहेगी इस दौरान? जी, मैं सभी से एक तो ये बताना चाहूँगी कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये जो बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। एक व्यक्ति से इतनी जल्दी फैल जाता है जिसके अंदर लक्षण भी नहीं होती है, वो व्यक्ति भी इस बीमारी को बहुत दूर-दूर तक फैला सकता है, बहुत लोगों के अंदर। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखना आपका दायित्व होना चाहिए। अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना। मास्क पहनना बहुत अनिवार्य इस समय में रहेगा, अगले कुछ समय के लिए। लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी मास्क जो है उसको लगाने की मेरी सबसे सलाह रहेगी कि आप सभी मास्क को ज़रूर लगाए रखें और उसके अतिरिक्त अपने हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ करें या साबुन से हाथ धोएं। हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से भी हाथ धोएं। जिस तरीके से बार बार बताया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से 20 सेकंड तक हाथ धोने वाला जो प्रक्रिया बताई जा रही है, आप जहाँ कभी बाहर जाएं तो जिन लोगों के साथ संपर्क में रहें उनसे थोड़ा दूर रह कर के बात करें, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। थोड़ा दूर रह कर के करें। कहीं खरीदारी करने जाएं, भीड़ भड़के में नहीं जाएं। घर आएँ तो घर आकर के सबसे पहले अपने आप को साफ़ करने की वो करें। बाहर के जो कपड़े पहने हुए हैं उन्हें साफ़ करने के लिए डालें। ये सब तो जो सावधानियाँ बताई जा रही हैं, ये सब सावधानियाँ हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना सामाजिक दायित्व समझें इस चीज़ में। और हम ज़रूरी नहीं है कि हमको किसी और से लगता है, हो सकता है हमें हो और हमसे किसी और को फैल जाए, तो वो भी हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ना हम किसी से इस संक्रमण को लें, ना हम किसी और को इस संक्रमण को किसी तरह बिना सोचे समझे अपने किसी तरीके से कह सकते हैं लापरवाह कार्य से किसी को दे पाएँ। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन का आप सभी जानते हैं, पुलिस इतने दिनों से खड़ी हुई है सड़कों पर, आपके सहयोग के लिए खड़ी हुई है। आपकी ये ज़िम्मेदारी समझते हुए कि आपकी सुरक्षा करनी है, उनका सहयोग कीजिए। ये बात आप ही के लिए की जा रही है। यदि कोई टोकता है, यदि आपसे कोई पास की बात करता है, यदि आपसे कोई पूछताछ करता है, तो उसमें उत्तेजित ना होकर के उनके साथ सहयोग से इस चीज़ को बताएं, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर के। 12-12 घंटे रोज़ खड़े होना पिछले 1 महीने से, और किसी को छुट्टी नहीं मिली है। तो ऐसे में हम ये अपेक्षा करते हैं कि सभी नागरिक सहयोग करेंगे पुलिस का, और लॉकडाउन की शर्तों में जो छूट दे रखी हैं सिर्फ उन्हीं छूटों का इस्तेमाल करें, और बाकी व्यक्ति अनावश्यक ना घूमें और इस संक्रमण से बचें। जी, सभी कानून का पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं या जो कानून का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन्हें आप किस तरह की हिदायत देंगे और किस तरह का उनको आगे वो। जी, आपने सही कहा कि 99% जो नागरिक है वो कानून की पालना करने वाला नागरिक है, परंतु कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ऐसे में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ अनावश्यक ऐसे काम करते हैं जो दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। तो ऐसे लोगों के लिए सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहुत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अनावश्यक जो लोग सड़कों पे मोटरसाइकिल लेकर के बच्चे, मतलब लोग निकल जा रहे थे अनावश्यक घूमने के लिए, उनकी मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, वाहन जब्त किए गए हैं, और बहुत लोगों को मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आप कानून मानेंगे, कानून का पालना करेंगे, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। अन्यथा पुलिस सख्ती से कार्रवाई उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करेगी। बचाव ही सभी के लिए उपचार हैं और बचाव ही इस कोरोना महामारी से जंग के में जीतने के लिए एक शक्ति का काम करेगा। अपना खुद का बचाव करना है और अपने साथी और औरों का भी बचाव बचाव करना है। इसी से देश और दुनिया में कोरोना के जंग में जीत मिलेगी। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।